प्रोडक्ट ऑफ थ्री जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ थ्री जीरोस में देखिए अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट ऑफ थ्री जीरोस में साइन चेंज होंगे या नहीं होंगे? वर्णित, बाकी म्यूट रहिएगा। वर्णित, यस सर। वेरी गुड। तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स क्यूब क्या है? 1। तो जो प्रोडक्ट ऑफ थ्री जीरोस है मेरा -1 है, -1 अपॉन 1 मीन्स -1। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो वाली आइडेंटिटी हम लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और एक अल्फा देखिए आपका ये -1 है। अब अल्फा की वैल्यू तो हम निकाल चुके, देखिए 1, वो अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस बीटा स्क्वायर को, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एज इट इज आएगा। तो 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। नमन जैन, इज इट राइट और रॉन्ग? यस सर, राइट। ओके। अब यहां से देखिए बीटा स्क्वायर माइनस है, तो माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये एज इट इज, और ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। बेटा 1 मिनट जरा आप लाइव रहिएगा, प्रिंसिपल मैम का फोन है। ओके, हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ मैम। सर मैम क्लास तो यहीं से ले लेता हूँ, बाद में आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है मैम। अच्छा, कल कुछ मैम, तो मैम अभी क्लास चल रही है, इसको छोड़ दो क्या? वीडियो सेंड करूं? ठीक है मैम, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। स्कूल जाना पड़ेगा। चलिए, हम कहाँ पे थे? देखिए मैंने 1 को शिफ्ट किया था राइट हैंड साइड में, इधर पॉजिटिव था तो इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो सेम साइन में हमेशा क्या होता है? एडिशन। तो -1 क्या हो जाएगा? -2। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, तो बीटा मेरा √2 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो 1 बाय 1 बोलिएगा प्लीज। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आज पूछ सकते। नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार रीड कर रहा हूं ताकि बोर्ड पे अगर आपको नहीं किसी को क्लियर दिख रहा है तो पता चल जाए। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, ठीक, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसके जीरोस आपको गिवन है अल्फा एंड बीटा। ओके, अब आपसे एक इक्वेशन यहां पे गिवन है, कह रहा है इफ इट इज सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो जो इसके जीरोज है अल्फा बीटा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ओके, बाकी लोग म्यूट रखिएगा। वर्णित आप बताइए कैसे कर देंगे इसको। वर्णित बेटा जो आता है बोलिए। यस सर। हाँ बोलो। सेकंड वाले क्वेश्चन को चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप म्यूट कर लीजिए, मैं समझा दूंगा। देखिए आपसे क्या कह रहा है, मैं दोबारा से एक बार रीड कर देता हूँ। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है 2x² + 5x + k। इसके 2 जीरोस गिवन है अल्फा एंड बीटा, और आपको एक इक्वेशन है कि α² + β² + अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो जो इसके जीरोस हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए सबसे पहले आपको ये वैल्यू कैसे पता चलेगी, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे एंड सम ऑफ 2 जीरोस। तो सम ऑफ 2 जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे +5, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 2, तो -5/2 ये हमने निकाला है सम ऑफ 2 जीरोस विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस कोफिशिएंट की हेल्प से। क्या होता है देखिए, अब नो साइन चेंज, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, अब देखिए अल्फा बीटा तो यहाँ पे आ गया, लेकिन मुझे अब α² + β² की जगह में क्या रख सकता हूँ? क्या आप लोगों को ये आइडेंटिटी पता है? इज इट राइट और रॉन्ग? नमन आप राइट बताइए। सर। Yes, sir. राइट सर। ओके थैंक यू बेटा, म्यूट कर लीजिए प्लीज। ये कहाँ से आई आइडेंटिटी, तो ये तो समझ गए होंगे आप लोग। दानिश बेटा बाकी म्यूट रखिए। दानिश आप समझ गए कहाँ से आई ये आइडेंटिटी? यस या नो बोलो बेटा। दानिश नो सर। नो। ओके मैं समझा देता हूं। देखिए प्लीज म्यूट कर लीजिए बेटा, नहीं तो गड़बड़ होगी। देखिए आपको ये तो मालूम है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू α² + β² + 2 अल्फा बीटा। ये तो Yes, सबको sir. मालूम होगा। अब आप यहाँ पे इसी में वैल्यू रख दीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो सम ऑफ जीरोस क्या था -5/2, तो -5/2 का होल स्क्वायर। मैंने सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे रखी है, α² + β² एज इट इज, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, प्लस 2 × अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है a/2। तो अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, 2 से 2 कट जाएगा। क्या बचा मेरे पास -5/2 का स्क्वायर 25/2 इज इक्वल टू α² + β², और यहाँ पे क्या बचा +k। तो यहाँ से देखिए α² + β² की वैल्यू क्या आ गई 25/4 -k। k को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो जाता। अब आपको ये वैल्यूज यहाँ पे रखनी है। ओके, तो α² + β² की जगह मैं क्या रखूंगा 25/4। आपको दिख नहीं रहा है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। रखिए यहाँ पे देखिए α² + β² की जगह मैं रखूंगा 25/4 -k। अल्फा बीटा की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, अभी तो निकाली थी k/2 और K/2.
k अपॉन 2 इज इक्वल टू 21 अपॉन। अब आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। देखिए माइनस के प्लस के अपॉन 2, -1 प्लस 1 अपॉन 2 क्या आएगा? -1 वंश मल्लिक आप बताइए, यहां से अगर मैं के कॉमन ले लूंगा क्या बचेगा इस यहाँ पे? -1 प्लस 1 अपॉन 2 क्या आएगा बताइए? -1 अपॉन 2 और +1 अपॉन 2। नमन जैन -1 अपॉन 2। -1 अपॉन 2, तो ये हो गया -k अपॉन 2। तो ये और 25 अपॉन 4 को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो 20 -k अपॉन 2 इज इक्वल टू 21 अपॉन 4 -25। ये इधर आके माइनस हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा? 4, तो 21 माइनस 25 क्या आएगा? -4 अपॉन 4। व्हाट वी गेट? -1। तो -k अपॉन 2 इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कट कर दीजिए, व्हाट वी गेट? k इज इक्वल टू। अब बताइए समझ में आया या नहीं समझ में आया? Yes, sir. उज्जवल, ईशान, वंश मलिक, यासिका, Yes, sir. दानिश, यस या नो बोल दीजिए बस। Yes, sir. Yes, sir. ओके, म्यूट कर लीजिए। तो मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या गिवन था? आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, इसके 2 जीरोस गिवन थे अल्फा बीटा, और ये कह रहे थे कि जीरोस जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। हमने क्या किया? सम ऑफ जीरोस निकाला विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट, हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, उसकी दोनों की हेल्प से हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करा, और वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, और इसके जीरोस गिवन है अल्फा एंड बीटा, और इन सब की आपको वैल्यू फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले उज्जवल, खेवाल, बाकी म्यूट रहिएगा, बताइए हमें क्या करना पड़ेगा। अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है, हमें सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना। उज्जवल, पहले तो सर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्सिस। चलिए म्यूट कर लीजिए, वेरी गुड। तो सबसे पहला स्टेप है सम ऑफ जीरोस निकालो विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स? -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स 2। तो ये आ जाएगा -2। तो मेरे पास सम ऑफ जीरोस तो आ गया -2 विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट। हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस सर +2 आएगा। कहाँ पे +2 आएगा? वेरी गुड। सम ऑफ जीरो। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 आएगा। वेरी गुड। चलिए अब इन दोनों की वैल्यू की हेल्प से हमें सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी हमने किया था वही आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज कर लूं। इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2। ये आइडेंटिटी देखिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा कितना है? 5 अपॉन। मैंने सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू रखी है। 2 का स्क्वायर 4 और 2 से 2 -5, व्हाट वी गेट? 4 -5। अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करिए और बड़े वाले का साइन आ जाएगा -1।
ये मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो फर्स्ट पार्ट तो देखिए मेरा हो गया। सेकंड पार्ट में मुझे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फ्रैक्शन में है, एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा, तो क्या आएगा ये बीटा प्लस अल्फा। वंश मलिक अब आप बताइएगा बेटे, क्या अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू सेम होगी? यस सर। यस, बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि एडिशन में प्लेस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखी, तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं इसको। कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा बोलिए? 2 और अल्फा बीटा 5/2, 2/5/2 आ रहा है। ये आया है, देखिए 2/5/2। तो जो डिवाइड में है उसका आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल जब मल्टीप्लाई लगाएंगे, 2 × 2/5 मीन्स आंसर इज 4/5। ये किसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब थर्ड पार्ट में देखिए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मीन्स अल्फा माइनस बीटा मुझे निकालना पड़ेगा। इसका जो सी पार्ट है मुझे निकालना है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। आप में से कोई भी, बाकी म्यूट रहिएगा, कोई आइडेंटिटी बता सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इट इज राइट और रॉन्ग? देखिए अभी देख पता चल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, मैं करके दिखा देता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये एज इट इज लिख दी। अब ये दोनों तो एज इट इज आएंगे, लाइक टर्म नहीं है। ये देखिए +2 - 4 व्हाट वी गेट -2 अल्फा, यही होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए वैल्यू रखिए, अल्फा प्लस बीटा 2 स्क्वायर, 4 × अल्फा बीटा 5/2। मैंने खाली वैल्यू पुट करी है यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए 2 स्क्वायर मीन्स 4, 2 से इसको कट कर देंगे तो -10 और 4 - 10 -6, और ये क्या आया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नो सर। नो सर। नो। क्या ये आंसर पॉसिबल है? आप No. नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं? नो सर। नो सर। नो सर। तो फिर गड़बड़ कहाँ है? देखिए गड़बड़ ये है कि हमें उसने अल्फा माइनस बीटा नहीं पूछा, इसीलिए नहीं पूछा, उसने हमसे पूछी थी अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, जो आंसर है -6। अगर अल्फा माइनस बीटा पूछता, इसलिए नहीं पूछा उसने अल्फा माइनस। अच्छा, इसी क्वेश्चन में
अगर वो आपसे कह दे कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट, वंस मलिक, बाकी म्यूट रखिएगा। इसी क्वेश्चन में अगर वो फोर्थ पार्ट आपसे कहता है कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करिए, क्या हम कर सकते हैं वंस मलिक? यस या नो? नो सर। ओके, दीपाली आप बताइए, नमन जैन आप बताइए। सर इसमें स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, और सर फिर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल सही, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी हमने निकाली थी, ठीक, और ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा तो मेरे पास है 2, अल्फा माइनस बीटा ये है, क्या मैं ये आंसर लिख सकता हूँ? नो सर। नो सर, नो सर। इसलिए इस क्वेश्चन में ये पॉसिबल नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, और इसके जीरोस दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा। फाइंड ए पॉलिनोमियल whose जीरोस आर, आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोस जो है वो अल्फा बीटा ना हो, वो होने चाहिए 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2। समझ लीजिए, मैं दोबारा से क्वेश्चन रीड कर देता हूं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके 2 जीरोस है अल्फा एंड बीटा। अब आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, बनाना है या फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस अल्फा बीटा ना हो, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए, बोर्ड के लिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से सम ऑफ जीरोस निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट, तो ये आ जाएगा +5/2। क्यों आया +5/2? समझ गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। इन दोनों की हेल्प से सबसे पहले इन जीरोस का मुझे सम निकालना है, तो निकालिए सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा नहीं, जो जीरोस हमें गिवन है। अब देखिए 3 अल्फा 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा 5 अल्फा, 3 प्लस 2 अगेन 5 बीटा, 5 कॉमन ले लीजिए, व्हाट वी गेट अल्फा प्लस बीटा। भाई जब मुझे वो पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोस ये हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका सम निकालना पड़ेगा, इनका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, और फिर उस आइडेंटिटी में हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो मैंने सबसे पहले इन दोनों जीरोस का सम निकाला, तो 5 अल्फा प्लस 5 बीटा आया, मैंने 5 कॉमन ले लिया ताकि मैं अल्फा प्लस बीटा की यहाँ पे वैल्यू लगाऊं, तो 5 इंटू 5/2, व्हाट वी गेट 25/2। ये सम ऑफ जीरोस आ गया मेरे पास। अब मैं क्या निकालूंगा, प्रोडक्ट ऑफ these two zeros, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब इनका प्रोडक्ट निकाल, तो सबसे पहले दोनों बाइनोमियल है, तो 2 अल्फा से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करिए, 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा 6 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 4 अल्फा बीटा, 3 बीटा इंटू 3 अल्फा 9 अल्फा बीटा, 3 बीटा इंटू 2 बीटा 6 बीटा स्क्वायर,
सिर्फ मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर, इसमें से मैंने 6 कॉमन ले लिया, व्हाट वी गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये दोनों लाइक टर्म है, ऐड कर दीजिए, 9 प्लस 4 13 अल्फा। ईशान, हमें किसकी वैल्यू अब यहाँ पे फाइंड आउट और करनी पड़ेगी ताकि मैं गिवन टू जीरोस के प्रोडक्ट निकाल सकूं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, भाई मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं। ठीक है, और मेरे पास जो सम आया था वो आया था 25 अपॉन, अब देखिए मेरे पास ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो या तो इसी से निकाल लीजिए, या आप लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। इज इट राइट और रॉन्ग? यस सर। तो वैल्यू रखिए, अल्फा प्लस बीटा मीन्स 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा इज 7 अपॉन, तो ये आ गया 25 अपॉन 4 माइनस 7। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 आएगा तो 25 माइनस 28, व्हाट वी गेट माइनस 3 अपॉन। अब आपके पास देखिए सब वैल्यू आ गई, सम आ गया था, प्रोडक्ट आ गया था। तो क्या आइडेंटिटी हम यूज करते थे? आइडेंटिटी थी पॉलिनोमियल फॉर्म करने की, एक्स सर स्क्वायर। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है। ये सर अभी प्रोडक्ट कहाँ निकला है पूरा? अच्छा, वेरी गुड। तो अब इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्या था वो बताइए, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस या माइनस, प्लस 13 अल्फा बीटा। वेरी गुड। अब वैल्यू रख दीजिए, अब इसकी वैल्यू हमने निकाली थी माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 13 इंटू अल्फा बीटा कितना है 7 अपॉन 2, तो ये आ गया माइनस 20। आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं, माइनस 9 अपॉन 2 प्लस, अब इसका 2 कॉमन ले लीजिए। वंशराज अब क्यों आए हो बेटे? अब आने का क्या मतलब है? मंडे से देखिए मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप लेट आएंगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा बेटा, समझ लीजिए, फिर बुरा मत मानिएगा। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए 2, तो माइनस 9 प्लस 91, क्या वैल्यू आ गई 91 माइनस 9, बोलिए 91 में से 9 माइनस करेंगे 82, तो 82 अपॉन 2 व्हाट वी गेट 41। अब क्या ये आइडेंटिटी मैंने सही लिखी है? इसी में तो रखेंगे हम। अब मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। सर आइडेंटिटी रॉन्ग है। सर रॉन्ग है, माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। ऐसे नहीं, 1 बाय 1। ईशान आप बताइए क्या गड़बड़ है? आइडेंटिटी आएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमेशा माइनस आता है, समझ लीजिए, यहाँ प्लस आए तो वैल्यू रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस, सम आया था मेरा 25 अपॉन 2x, और प्रोडक्ट कितना आया था अभी 40। 40। क्या मैं यहाँ पे आंसर छोड़ सकता हूँ? सर No. 12 तो 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 80, ये आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको
कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, कह रहा है इसके अल्फा बीटा जीरोज हैं, तो सम ऑफ जीरोज निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए, और उसकी हेल्प से जो 2 जीरो होने चाहिए उनका सम निकालिए, प्रोडक्ट निकालिए, और वो वैल्यू आपको इस आइडेंटिटी में रखनी। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस सर। स्कूल से फोन लगा। चलिए नेक्स्ट है, आपको देखिए जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और आपको देखिए वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। उज्जवल, बाकी प्लीज म्यूट रखिएगा। उज्जवल बताइए क्या करना पड़ेगा? उज्जवल यस सर। क्या करना पड़ेगा? चलिए आप म्यूट कर लीजिए। देखिए सबसे पहले सम ऑफ 2 जीरोज निकालेंगे गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब इन दोनों की हेल्प से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहां हमें अब अल्फा प्लस बीटा तो है, अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा आएगा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अभी हमने लिखा था किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा, तो ये आपका आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन। अब मैं जाके ये आया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मुझे निकालना है अल्फा माइनस बीटा, स्क्वायर रूट लगा दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। आप चाहें तो ज्यादा ज्यादा ए स्क्वायर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, इसको बाहर कर सकते हैं। मतलब मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 अपॉन ए यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।